महाराष्ट्रातील घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। उद्यापासून राज्याचं हिवाळी अधिवेशन सुरू होणार आहे। या अधिवेशनात उल्हासनगर शहरातील विविध प्रश्नांना वाचा फोडण्यासाठी आमदार कुमार आयलानी हे आक्रमक भूमिका घेताना दिसणार आहे। त्यामुळे हे अधिवेशन उल्हासनगर शहरासाठी महत्त्वाचे असणार आहे। शहरातील धोकादायक आणि अतिधोकादायक इमारतींचा प्रश्न, मृत्यू झालेल्या नातेवाईकांना आर्थिक भरपाई, 4FSI, मालकांना हक्क आणि कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न असे अनेक मुद्दे घेऊन आमदार कुमार आयलानी हे उद्या अधिवेशनात प्रश्न उपस्थित करणार आहेत। देखिए 22 तारीख से कल से अधिवेशन शुरू है, 22 से लेकर 29 तक। उसमें हर अधिवेशन में हम लोग जो शहर के मुद्दे रहते हैं वो क्वेश्चन डालते हैं। वो मुद्दे ऐसे हैं कि खास में मुद्दे तो बहुत सारे हैं, 40 से 50 मुद्दे हैं, लेकिन मैं आपको जो मेन इम्पॉर्टेंट मुद्दे हैं इस शहर के 5-7 वो मैं बता रहा हूँ। कि एक तो मुद्दा है मेन उल्लासनगर का, जो है धोखादायक बिल्डिंग्स। जो इस शहर में धोखादायक बिल्डिंग है, कभी भी गिर जाती है। आज उसकी रीडेवलपमेंट करने के लिए हमने काफ़ी सारी मांग की। जब भी बिल्डिंग गिरती है, आपने देखा होगा, वहाँ पे मंत्री आते हैं और यहाँ के कमिश्नर आते हैं, सभी लोग पॉलिटिकली आदमी आते हैं। सिर्फ हम हमेशा यही उनको आश्वासन देते हैं कि अभी जल्द से जल्द रीडेवलपमेंट हो जाएगी। अभी कमेटी बनी है। मांग के हमने कितनी बार मांगा है, हर अधिवेशन में हमने क्वेश्चन डाला है और बरसों से हम मांग कर रहे हैं कि उस उल्लासनगर में जो धोखादायक बिल्डिंग्स है उनको रीडेवलपमेंट की परमिशन दी जाए। जितनी बनी हुई है उससे 2 फ्लोर ज़्यादा ही दी जाए, अप टू FSI 4 तक दी जाए। क्योंकि जो भी बनी हुई है, अगर उसको कोई भी बिल्डर अगर उसको डेवलप करने के लिए लेता है तो अगर उसको 2 पैसा नहीं मिलेगा तो बिल्डिंग बनेगी नहीं। इसके लिए हमने सरकार से बार बार यही मांग की है कि FSI 4 तक उनको रीडेवलपमेंट करने के लिए दी जाए। उसके अलावा जो बिल्डिंग से कभी भी आपने देखा होगा अचानक से किसका स्लैब गिरा या कोई बिल्डिंग गिरी या कुछ पोर्शन गिरा या उनमें जिन लोगों की मृत्यु हो गई है, जो भी आपने देखा होगा, कभी कोई बिल्डिंग में स्लैब गिरा 2 आदमी मर गए या 5 आदमी मर गए, मंत्री आके यहाँ पे कह के जाते हैं कि इनको 5 लाख रुपये देंगे। वो भी मांग हमने की है। जहाँ जितने भी आदमी लोग की बिल्डिंग में स्लैब गिरने से या बिल्डिंग गिरने से मृत्यु हो गई है, उनको 5-5 लाख जल्द से जल्द दिया जाए। बिल्डिंग जिसकी जितनी बनी हुई है, जिसके पास टैक्स पावती है या इलेक्ट्रिक बिल है या पानी का बिल है, उसको मालकाना हक दिया जाए। क्या है, जिस बिल्डर ने बिल्डिंग बनाई अभी वो उसके पास फाइल है नहीं, ना ही फ्लैट में रहने वाले उनको उसका मालकाना या उसके प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट दिया नहीं गया, तो हम उसको बोलते हैं उसको मालिक समझा जाए। जिनके पास भी बरसों से एग्रीमेंट है, चाहे 10 रुपये पे है, चाहे 100 रुपये पे है या टैक्स पावती है, जो भी उनके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स है, उनको हमें मालिक समझ के उनको परमिशन देनी चाहिए रीडेवलपमेंट की। उसके अलावा जो FSI 4 है वो जल्द से जल्द सेंक्शन हो। उसके अलावा मध्यवर्ती हॉस्पिटल का मुद्दा है, सेंट्रल हॉस्पिटल, वहाँ पे सेंट्रल हॉस्पिटल जूनी हो गई है, वहाँ पे 200 बेड्स की कैपेसिटी है, लेकिन वहाँ पे मैं विज़िट करता हूँ तो 250-300 आदमी लोग रह रहे हैं। चाहे डिलीवरी के पेशेंट्स है, एक्सीडेंट के पेशेंट्स है, अन्य पेशेंट्स है, काफ़ी सारे धरती में सुला के भी डॉक्टर लोग उनकी ट्रीटमेंट करते हैं। मैंने सरकार से मांग की थी कम से कम उल्लासनगर में और 300 बेड की हॉस्पिटल होनी चाहिए। जो सेंट्रल हॉस्पिटल के पीछे बाजू जगह पड़ी है, ब्लैंक खाली जगह पड़ी हुई है सेंट्रल हॉस्पिटल की, वहाँ पे नई बिल्डिंग आनी चाहिए। उसके अलावा इसको ही बना के 4 माले की और एक बिल्डिंग आनी चाहिए। उसमें मैंने अभी हाल ही में 10 दिन पहले हमने कुछ कामों की वहाँ पे सेंक्शन करवाए थे और उन इंस्ट्रक्शन दिए थे कि लिफ्ट वगैरह 16 दिसंबर को भूमि पूजन करेंगे। उसका 25 तारीख को अटल बिहारी वाजपेयी के दिन हम उसका भूमि पूजन करेंगे। ऐसा इंस्ट्रक्शन मैंने 10 दिन पहले डॉक्टर शिंदे साहब को दिया था और PWD डिपार्टमेंट को। लेकिन मैं 4-5 दिन के लिए बाहर गया था घूमने के लिए,
तो यहाँ पे मुझे मालूम पड़ा कि कल पंचम कॉलोनी ने उसका भूमि पूजन किया, जो कि सरासर गलत है। आज ये किसी को भी झूठ बोल के भूमि पूजन करना मेरे हिसाब से उचित नहीं है। मेरे पास उसका अथॉरिटी है कि मैंने उसको जो वर्क ऑर्डर है या उसको मैंने सेंक्शन करवाया है, ये गवर्नमेंट का प्रूफ है, जिसमें लिखेला है आमदार कुमार एलनी के सहयोग से, माने पत्र व्यवहार से उन्होंने सेंक्शन करवाया है। तो ये मुझे अच्छा नहीं लगता कि शहर में रह के छोटे लोग में झूठी बातें करें, इतने पद लेके झूठी बातें करना मुझे अच्छा नहीं लगता है। आज इतनी बार वो लोग भी, उनके घर वाले आमदार रह चुके हैं, हमने तो कभी ऐसा झूठी बात नहीं करा। मैं आगे से उनको कहूँगा कि जो काम, क्या लगता है कि वो आपके किए हुए कामों का श्रेय ले रहे? जरूर। देखिए, आज ये लिफ्ट का कार्य हमने पास करवाया है। आज डॉक्टर से पूछ सकते हैं, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से पूछ के, हमारे करेस्पॉन्डेंट से है, प्लस सरकार के प्रूफ है। उसके अलावा तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। लेकिन मीडिया में आके या शहर को बता के गुमराह करके मैंने लिफ्ट सेंक्शन करवाई या ये काम सेंक्शन, अभी भी मेरा सेंट्रल हॉस्पिटल का जो भी आमदार निधि से मेरा काम चालू है वहाँ पे, आज वो तो वहीं पे जीवित है। और उसका जो कलर भी मैंने बीजेपी का जो हमारा ऑरेंज और ग्रीन रहता है, अभी भी वहाँ पे गिर लगी हुई है और मेरा कार्य चालू है। और भी मैं सेंट्रल हॉस्पिटल के लिए कार्य करवा रहा हूँ। इसका मतलब नहीं कि आज उनको मालूम तो पड़ता है कि ये कार्य कैसे हुआ, क्या हुआ, ये तो देखिए छोटी बात है। लेकिन मैं चाहूँगा कि ऐसा हो ना कहे। लेकिन हम इस शहर के लिए लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हो, जो आए दिन काफ़ी टाइम से आपने देखा होगा, 5-6 महीने से लॉ एंड ऑर्डर शहर के काफ़ी सारा बिगड़ गया है। सेंट्रल हॉस्पिटल अपना शहर में जो लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है, जो पहले कभी इतना नहीं था, जो आज ज़्यादा दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। मर्डर हो, चाहे कोई आज गार्डन में घूमते हैं, कोई भी आके वाकया करता है, कोई ब्लेड लगा के गया, कोई चाकू लगा के गया, यहाँ कहाँ पे जो गर्दोले लोग हैं। आज 5 नंबर में एक जो वाकया हुआ था, 20 रुपए की वजह से गर्दोले ने एक आदमी का, गरीब आदमी का मर्डर कर दिया। आज हम पुलिस के पास काफ़ी टाइम भारतीय जनता पार्टी की डेलीगेशन कही कि शहर का लॉ एंड ऑर्डर बरोबर नहीं है, शहर में व्यवस्था बरोबर नहीं है। तो हम सरकार से ये भी मांग करते हैं कि यहाँ पे जो पुलिस की व्यवस्था कम है, उसकी भरपाई होनी चाहिए। काफ़ी सारे मुद्दे हैं इस शहर में। आगे से हम कोशिश कर रहे हैं कि शहर में जो भी प्रॉब्लम्स हो, जल्द से जल्द सॉर्ट आउट हो। देखिए, विकास चौहान जी की हमारे पास काफ़ी सारे कंप्लेंट्स आती है। कारपोरेशन में जो स्टाफ काम करते हैं उनकी भी कंप्लेंट्स आती है। देखिए, उनको 12 साल से उनको बोनस मिला, अभी विकास चौहान बोनस नहीं दे रहा ये साल। ऐसे लेडीज़ जो काम करने वाले, प्लस शहर के ठेकेदार, वो कहते हैं बिगड़ लेने देने के हमारा चेक नहीं निकलता या हमें आगे ढकला जाता है। 6-6, 8-8 महीने, 10-10 महीने उनको पेमेंट्स नहीं मिल रही है, जो कि पेमेंट से लाइन से चलनी चाहिए। कायदे से वो पेमेंट्स देवे तो उसके ऊपर ये चीज़ें ना आए। और जिसको 12 साल दिवाली का बोनस मिला, अगर ये साल नहीं मिलेगा तो उसको तो ज़रूर ऑब्जेक्शन होगा ही होगा। ऐसी काफ़ी सारे हमारे पास कॉन्ट्रैक्टर्स की या कारपोरेशन के स्टाफ की कंप्लेंट्स आती है, तभी हम उसके लिए कंप्लेंट्स करते हैं और उसकी हम इंक्वायरी के लिए भी मांग की है। सर, इन विषयों में एक और विषय है, उल्लासनगर के पूर्व आमदार पप्पू कालानी। हाँ, आपने कहा है कि उसकी जो पैरोल रद्द होनी चाहिए, ऐसी आपने मांग की है। तो किस बाबत आपने ये सवाल किया है, उसका कारण क्या है? शहर की ऐसी बहुत सारी कंप्लेंट है कि जब से पप्पू कालानी आया है कि शहर का लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा है। आज एज अ पब्लिक की चॉइस, आज पब्लिक की डिमांड और हमारी कंप्लेंट्स वो साथ में रहती है। हम पब्लिक की सुनवाई करते हैं, जैसा जैसा पब्लिक अगर जो हमसे कह रही है उस पर हम भी ध्यान देते हैं। वाकई लॉ एंड ऑर्डर का हालत ख़राब हो चुका है। आप देखेंगे तो क्राइम का रेशियो बढ़ चुका है और शहर में जो लोग लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ रहे हैं, तो इसके लिए उसके पीछे कौन है वो शहर को भी मालूमात है। आपने कुछ 2 विषय, उनकी बदली की जाए, वो काम बराबर से नहीं कर रहे,
आपको ऐसा लगता है कि जो वसूली टारगेट उनको दिया है उसके कारण उनका कार्यकाल बढ़ाया गया है? देखिए, कुछ भी हो सकता है, आज वसूली कारण भी हो सकता है या इसके पीछे कुछ और लोग भी हो, लेकिन वसूली तो ज़रूर वो लोग करते हैं। तभी तो आज रजिस्ट्रार मैडम की काफ़ी सारे मुझे कंप्लेंट्स आई कि कोई भी फ्लैट की लिखा पढ़ी करनी हो, बैरे की लिखा पढ़ी करनी हो, प्लाट का लिखा पढ़ी करनी हो या कोई भी रजिस्ट्री करनी है, बिगैर लेने देने के वो करती नहीं है। ऐसी बहुत सारी कंप्लेंट्स आई। हमने ऊपर तक भी कंप्लेंट दी है, लेकिन उसकी भी सुनवाई नहीं। आकाश सहाने, स्वानंद मीडिया, उल्हासनगर. महाराष्ट्रातील घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा.